सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 29 अगस्त सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त 2021 को। हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को भारत का पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। हाल ही में राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर स्थापित किया गया। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर लद्दाख के लेह में सिनेमाघर स्थापित किया गया है। यह मोबाइल सिनेमाघर समुद्र तल से 11,562 की ऊंचाई पर है स्थापित करके इतिहास रच दिया गया है। सिनेमाघर को स्थापित करने की पहल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने की है। पहले दिन ही सिनेमाघर में चांगपा खानाबदोश पर आधारित लघु फिल्म सेकुल को प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 7 साल पूरे हो चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफलतापूर्वक 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना से देश के करोड़ों वंचितों और ज़रूरतमंदों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। इसके तहत खोले गए खातों की संख्या करीब 43 करोड़ हो गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। राष्ट्रपति ने गोरखपुर में किया आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान से भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गोरखपुर जनपद के भटहट ब्लॉक के पिपरी तरकुलहा में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इसके अलावा उनके गोरखपुर के अधीन संचालित गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय सोनबरसा मानीराम का लोकार्पण भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा मंत्री ने स्वदेश निर्मित भारतीय तटरक्षक पोत विग्रह राष्ट्र को सौंपा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक का जहाज विग्रह राष्ट्र को समर्पित कर दिया। चेन्नई में कमीशन किया गया यह जहाज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में तैनात होगा। पूर्वी समुद्र तट पर संचालित इस जहाज पर तटरक्षक क्षेत्र के कमांडर का प्रशासनिक नियंत्रण होगा। यह अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला का 7वां जहाज है। रूस से 17,000 AK-103 राइफल खरीदेगा भारत। भारतीय वायुसेना ने आपातकालीन खरीदारी के तहत रूस से 17,000 AK-103 राइफल खरीदने का करार किया है। यह सेना में मौजूद इंसास राइफलों की जगह लेंगी। रूस से 17,000 AK-103 राइफल खरीदने के लिए आपातकालीन प्रावधानों के तहत पिछले सप्ताह लगभग 300 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। हथियार सबसे पहले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जैसे संवेदनशील हवाई बेसों के साथ फील्ड एरिया में सैनिकों को मुहैया कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में आसान वाहन ट्रांसफ़र के लिए BH रजिस्ट्रेशन सीरीज लॉन्च हो चुकी है। राज्यों के बीच निजी वाहनों के बिना रोक टोक ट्रांसफ़र की सुविधा के लिए सरकार ने नई रजिस्ट्रेशन सीरीज की घोषणा की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नए वाहनों के लिए जारी किया गया नया रजिस्ट्रेशन चिन्ह है भारत सीरीज। BH सीरीज लाने का मुख्य उद्देश्य अन्य राज्यों में ऐसे वाहनों के ट्रांसफ़र को बिना रोक टोक और परेशानी मुक्त बनाना है। यह योजना उन सेवारत लोगों के लिए है जिनके बार बार तबादले होने की बहुत अधिक संभावना होती है और उन्हें अपने निजी वाहनों को दूसरे राज्य में ले जाने की आवश्यकता होती है। इस नई BH सीरीज के साथ रजिस्टर्ड वाहन के मालिकों को नए राज्य में ट्रांसफ़र होने के बाद उस वाहन के फिर से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। नई जलियांवाला बाग स्मारक का उद्घाटन हुआ है। नए रूप में जलियांवाला बाग स्मारक PM नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया है। इसमें 4 म्यूजियम, गैलरी, ऑडियो वीडियो, इतिहास
देखेगा। साउंड एंड लाइट शो, शहीदी कुएं को ठीक किया गया है। ज्वाला स्मारक को सही किया गया है। इसके साथ ही बाग में लीली तालाब बनाया गया है। सड़कों को चौड़ा करने के साथ साथ बाग में ऑडियो नोट्स लगाए गए हैं। भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महाराष्ट्र कांग्रेस के इतिहास में पहली बार कितने ट्रांसजेंडरों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है? 2 ट्रांसजेंडरों को यहाँ पर अहम जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के इतिहास में पहली बार 2 ट्रांसजेंडरों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। इनका नाम सलमा खान सौकेरेकर और पार्वती जोगी है, जिन्हें प्रदेश कांग्रेस का सचिव नियुक्त किया गया है। 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16 IFF 2021 में किसे बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है? तो यहाँ पर अवार्ड मिला है आई बो टू थी ओ मदर। भारत से आशीष रेगे द्वारा निर्देशित आई बो टू थी ओ मदर हिंदी में सॉन्ग को में यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य की सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? तो ये लिया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि कुश्ती खेल को गोद लेने वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहलवानों के समर्थन और बुनियादी ढांचों के लिए 2032 ओलंपिक तक 170 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो पैरालंपिक में पदक पक्का करने वाली पहली जिन्होंने टेबल टेनिस खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है भावनाबेन पटेल। भावनाबेन पटेल ने टोक्यो खेलों के महिला एकल क्लास 4 वर्ग में पदक पक्का किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व की 5वीं रैंकिंग की खिलाड़ी बोरिस्लावा पेरिच रांकोविच पर प्रभावशाली जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16 IFF 2021 में बेस्ट फीचर फिक्शन फिल्म कौन सी है? तो यहाँ पर फिल्म है द गर्ल विद द गोट। ये आपका आंसर हो जाएगा। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रस्ट द्वारा सालाना आयोजित होने वाले 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16 IFF 2021 और आयरन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ जयपुर ICFF 2021 के लिए अवार्डेड फिल्मों की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने अफगानिस्तान में निकासी अभियान समाप्त किया है? तो ये समाप्त किया है फ्रांस ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रांस ने अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान शुक्रवार को समाप्त कर दिया और काबुल हवाई अड्डे पर बनाए गए फ्रांस के अस्थायी दूतावास को भी बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्वामित्र चोंगथम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपके संबंधित है मुक्केबाजी से। 2021 विश्व युवा चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता विश्वामित्र चोंगथम 51 किलोग्राम के नेतृत्व में 3 भारतीय युवा मुक्केबाजों ने दुबई में जारी ASBC एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म अवार्ड मिला है? तो यहाँ पर यह अवार्ड मिला है द गर्ल विद द गोट को, एक्सीमेटर को, रेज ऑफ सनशाइन को। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एक्सीमेटर। इटली से वेलेंटिना टोमाडा द्वारा निर्देशित एक्सीमेटर इटालियन में को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेशनल अवार्ड फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर का अवार्ड निम्न में से किसे मिला है? तो यहाँ पर ये अवार्ड मिला हिंदुस्तान जिंक चंदेरिया लेड जिंक समेलेटर की पायरो और हाइड्रो दरीवा जिंक समेल्टर एवं पंतनगर मेटल प्लांट। हिंदुस्तान जिंक की इकाइयों को हाल ही में मुंबई में आयोजित वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग कांग्रेस एंड अवार्ड समारोह में वर्ल्ड CSR डे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अलग अलग 4 श्रेणियों में 10 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों में हिंदुस्तान जिंक चंदेरिया लेड जिंक समेल्टर की पायरो और हाइड्रो दरीवा जिंक समेल्टर
एवं पंतनगर मेटल प्लांट को नेशनल अवार्ड फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत की किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है? ओडिशा राज्य सरकार ने दी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है। इस नीति का लक्ष्य 2025 तक सड़क पर 20% इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य हासिल करना है। नीति ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि राज्य में पंजीकृत होने वाले प्रति 100 में से कम 20 वाहन 2025 तक बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। नीति का उद्देश्य वैश्विक तापमान को कम करने में योगदान देना है। प्रस्तावित नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए गए ऋण में ब्याज समावेशन सहित वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं का पॉलिसी अवधि के दौरान रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रति वर्ग मील सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो दिल्ली यहां पर प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया में प्रति वर्ग मील सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगे हुए हैं। दिल्ली सरकार ने 27 अगस्त को यह दावा करते हुए इसे बेहद सुरक्षित जगह बताया। दिल्ली में प्रति वर्ग मील 1826 कैमरे लगे हुए हैं, जबकि लंदन में 1138 कैमरे लगे हैं। प्रति वर्ग मील सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल होने के मामले में दिल्ली ने शंघाई, न्यूयॉर्क और लंदन को पछाड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसको देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार के ब्रांड एम्बेसडर होंगे? तो सोनू सूद यहाँ पर ऐसे ब्रांड एम्बेसडर होंगे। सी आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। दिल्ली सरकार जल्दी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। कार्यक्रम में 1 से 10 सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जा सकती है। कार्यक्रम में 1 से 10 सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कृषि कानूनों के विरुद्ध हुए संघर्ष में 104 किसानों कृषि मजदूरों के वारिसों को किस राज्य की कैबिनेट ने नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? पंजाब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन के दौरान मृत किसानों या खेत मजदूरों के 104 कानूनी वारिसों के लिए नौकरियों को कार्यतर मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन दिल्ली सीमा पर पिछले साल नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। कैबिनेट के फैसले के अनुसार मृत किसान के माता पिता, विवाहित भाई या बहन, विवाहित बेटी बहू और नाती पोते एकमुश्त उपाय के रूप में रोजगार के पात्र होंगे। महिला उद्यमिता मंच किस संस्था की पहल है? तो ये नीति आयोग की पहल है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग और अमेरिका बेस्ड टेक कंपनी सिस्को ने महिला उद्यमिता मंच के अगले चरण को लॉन्च किया है। अगले चरण का शीर्षक वेब नेक्स्ट रखा गया है और यह सिस्को की तकनीक और अनुभव का लाभ उठाएगा ताकि देश भर में अधिक महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों को सक्षम बनाया जा सके। इस मंच को औपचारिक रूप से 8 मार्च 2018 को नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। वेब के विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों के 30 से अधिक भागीदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। ये आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश कर्नाटक के बाद NEP 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। नई शिक्षा नीति सभी बंधनों को तोड़ छात्रों को अपनी सीमाओं के बाहर नए अवसर तलाशने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। ये आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश कर्नाटक के बाद NEP 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। नई शिक्षा नीति बंधनों को तोड़ छात्रों को अपनी सीमाओं के बाहर नए अवसर तलाशने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संगठन ने आनंद नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है भारतीय जीवन बीमा निगम ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने संभावित ग्राहकों को जोड़ने के लिए अपने एजेंटों और मध्यस्थों के लिए
आनंद मोबाइल ऐप नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह डिजिटल एप्लीकेशन एजेंट या मध्यस्थ की मदद से पेपरलेस मॉड्यूल द्वारा बीमा पॉलिसी प्राप्त करने की प्रक्रिया में मदद करेगा। हाल ही में टेड डेक्स्टर का निधन हुआ है। वो कौन थे? वो एक इंग्लैंड के पूर्व कप्तान थे। बी आपका आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड और सेसेक्स के पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हो गया है। डेक्स्टर का उपनाम लॉर्ड टेड एक आक्रामक बल्लेबाज और अंशकालिक सीम गेंदबाज थे। 1958 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पदार्पण करने के बाद इंग्लैंड के लिए 62 टेस्ट खेले और 1961 से 64 के बीच कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DGCI ने किस जेट से 2.5 साल बाद प्रतिबंध हटाया है? तो ये हटाया है बोइंग 737 मैक्स जेट विमान से। डी आपका आंसर हो जाएगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने बोइंग 737 मैक्स जेट विमान से प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया है। उल्लेखनीय है कि साल 2019 में भारत ने 2 बड़े हादसों के बाद इस विमान पर प्रतिबंध लगा दिया था। DGCA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी इस अहम फैसले की पुष्टि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने अजय कुमार को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अजय कुमार को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति 20 अगस्त 2021 से प्रभावी हो गई है। वह कार्यकारी निदेशक के रूप में मुद्रा प्रबंधन विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग और परिसर विभाग की देखभाल करेंगे। इससे पहले वह RBI की नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत थे। उन्हें विदेशी मुद्रा, बैंकिंग, पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन और मुद्रा प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के किस शहर में नीरज चोपड़ा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के नाम पर बने स्टेडियम का उद्घाटन किया है? पुणे में ये उद्घाटन हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में नीरज चोपड़ा के नाम पर बने स्टेडियम का उद्घाटन किया है। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे छावनी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश की अध्यक्षता में 6वीं एल्सा शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा? तो ये आपका हो जाएगा भारत में। बी आपका आंसर हो जाएगा। 6वीं ईब्सा शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगी। यह सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में संपन्न होगा। इस सम्मेलन का मुख्य विषय जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। ज्ञातव्य है कि 5वीं ईब्सा शिखर सम्मेलन 18 अक्टूबर 2011 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। गौरतलब है कि वर्तमान में भारत ईब्सा का अध्यक्ष है। ईब्सा एक विशेष मंच है जो भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, 3 बड़े लोकतंत्रों और 3 अलग अलग महाद्वीपों की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को समान चुनौतियों का सामना करने हेतु एक साथ लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HSBC बैंक इंडिया के नए मुख्य कार्य अधिकारी कौन बने हैं? हितेंद्र दवे यहाँ पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? SP सेथुरमन ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला सशक्तिकरण पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? इटली में आयोजन हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? अजय कुमार नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य में की सरकार ने शुरू किया? पंजाब राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सोनू सूद इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स ए नॉवल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? DP सिन्हा और अभिषेक शरण ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इससे असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ कामगारों को फायदा होगा। यह देश का पहला ऐसा डेटाबेस है जो असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए बनाया गया है। इस पोर्टल को श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अगुवाई में लॉन्च किया गया है। सरकार इस पोर्टल के जरिए नेशनल डेटाबेस तैयार करेगी। इस पहल के तहत कामगारों के लिए ई श्रम कार्ड जारी किए जाएंगे। इस कार्ड में 12 अंक का यूनिक नंबर होगा और ये कार्ड पूरे देश में हर जगह वैध होगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विदेशी कॉलर ID ऐप ट्रू कॉलर को टक्कर देने के लिए
किस नाम से देसी कॉलर आईडी ऐप लॉन्च किया गया है? भारत कॉलर के नाम से ऐप लॉन्च किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने इस अभियान का शुभारंभ किया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।